हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है नाग पंचमी का। तो आज का ब्लॉग मेरा रहेगा नाग पंचमी स्पेशल ब्लॉग, जो कि मॉर्निंग टू नाइट तक रहेगा आज का ब्लॉग। दोस्तों मैं पूरा दिन का दिखाऊंगी। कुछ मेन क्लिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ आप सभी लोग हमें सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी है मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 4 और काफ़ी अंधेरा था। आप लोगों ने भी देखा, मैंने लाइट ऑन किया है और यहाँ मैंने इसमें कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि कल मैंने पानी भर लिया था। सुबह पानी नहीं आता है। मैंने मोटर चलाई है लेकिन आ नहीं रहा है, तो इसमें रात में मैंने भरा था। कपड़े नहीं थे, वही घर में पावदान वगैरह थे, किचन के और मंदिर वाले कमरे के और छोटे वाले कमरे के, वही पावदान मैं लेके आई थी। तो मैं हाथ से ज़्यादा मैंने सोचा मैं जब तक काम करूँगी तब तक ये इसमें अच्छे से धुल जाएंगे, इसीलिए मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और यहाँ मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि सफाई मैंने कल ही कर दी थी। आज सिर्फ डस्टिंग करूँगी और हल्की हल्की धूल मिट्टी भी झाड़ू से मैं मार दूँगी जो होगी, और उसके बाद लगाऊँगी पोछा। दोस्तों मैं धो नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि पानी नहीं निकलता है ना, और मुझे हाथ से खींचना पड़ेगा, मतलब कि निकालते हैं ना हाथ से, इसलिए मैं अंदर नहीं धोऊंगी। आंगन और जीना और बरामदा सब धो दूँगी और रूम में लगा दूँगी पोछा। यहाँ झाड़ू पूरे घर में लग गई थी दोस्तों, फिर मैंने लगाने लगी थी पोछा। तो देखिए, अभी मेरा पूरा रूम पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और मैंने कपड़े आज के लिए नहीं रखे थे, सिर्फ पावदान ही रखे थे, क्योंकि बच्चे हस्बैंड सबको जाना होता है ना, तो मुझे जल्दी उठकर सबके लिए आज नाग पंचमी पे जो बनता है मैं वो सुबह ही बनाऊंगी। और हाँ, हस्बैंड के जूते थे तो मैंने वो भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। आप लोगों ने कभी वॉशिंग मशीन में जूते धोए हैं? अगर धोए हैं तो कमेंट करिएगा। मैंने डाल दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि आप सबको भी पता है चने की घुघरी और गेहूँ की घुघरी उबालने में टाइम लगता है, और उनको टिफ़िन के लिए भी कुछ न कुछ बना के देना है, क्योंकि टिफ़िन में हम घुघरी नहीं दे सकते। बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं इन सभी चीज़ों को। तो मैंने कपड़ों को हाथ से वॉश कर लिया है ताकि पानी कम लगे, और मैंने सिर्फ उसमें मशीन में साफ़ करने के लिए डाला था। तो यहाँ कपड़े मैंने लगा दिए हैं ड्रायर में, और फिर मैं चली गई थी जीना को वॉश करने। जब तक कपड़े यहाँ ड्राई होंगे मैं जीना धुल लूँगी, ताकि एक साथ आंगन बरामदा सब धुल जाए, है ना। इसीलिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन का पानी जब निकालती हूँ ना, तो यहाँ आंगन में भर जाता है। आंगन का पाइप थोड़ा छोटा है और टेढ़ा भी है, तो पानी थोड़ा धीरे धीरे निकलता है, इसलिए आंगन में भर जाता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले काम जो करना था वो कर दिया है, और अब पानी भी मैं साफ़ करूँगी, साथ में निकलता जाएगा और काम नहीं है। तो मैंने बरामदा धो दिया है। अभी मैं आंगन धो देती हूँ, क्योंकि पानी निकल गया है जितना भी वॉशिंग मशीन में था। मैंने वॉशिंग मशीन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो जूते चप्पल थे उनको भी मैंने धो के एक साइड रख दिया है। और यहाँ यहीं पर पाइप है दोस्तों, जहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी, तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, और बाहर भी थोड़ा सा मैंने पानी डाल के साफ़ कर दिया है। हो गया है पूरा घर मेरा क्लीन, एकदम चमचमाता हुआ। और अभी मैं जाती हूँ खुद को चमचमाने, ओके ना फ्रेंड्स। अब बल्कि मैं नहा लूँगी और वाइपर मार देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाए, नहीं तो झाड़ू से हम लोग कितना भी निकालें लेकिन पानी रह जाता है। तो ये देखिए, मैं आंगन और सब जगह अच्छे से वाइपर मार दिया हूँ, और पूरा घर मेरा चमचमाने लगा। अभी सब सो रहे हैं, जब तक जगेंगे तब तक ये सूख जाएगा, तो पूरा घर एकदम साफ़ रहेगा। इस टाइम पे मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, पापा हमारे बहुत पानी गिराते हैं। तो इस टाइम पे देखिए, मैं पहले गिर भी गई थी, तो दुपट्टे से भी मैंने थोड़ा सा पोंछ दिया। ये देखिए, नहा वहा के मैं फिर सीधा आ गई थी ऊपर। अभी मैंने साड़ी नहीं पहना है ना, इसलिए आप सबको पूरा लुक नहीं दिखा रही हूँ। बाकी का रेडी हो गई हूँ, सिर्फ साड़ी नहीं पहनूँ। मैंने कहा जब तक मैं साड़ी पहनूँगी तब तक ये सीटी आने लगेंगी इसमें, मैं इसीलिए इसको पहले रख देती हूँ। सुबह ना दोस्तों, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। कब कहाँ कैसे कितना काम करना है, ये सब हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था कुकर, और फिर चली गई थी साड़ी पहन। आ गई हूँ, मिल रही हूँ आप सबसे साड़ी पहन के। बताइएगा आप सभी लोग मैं कैसी लग रही हूँ। ये है हमारा नाग पंचमी का लुक। बाल नहीं खोले हैं, वैसे गीले हैं, क्योंकि मुझे किचन में बाल खुले करके रखना नहीं पसंद है। और दूसरी बात है कि जो है ना, गर्मी भी बहुत लगती है बाल खुले होते हैं तो। वैसे भी मौसम ठंडा है, क्योंकि बदली है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किचन में बाल बहुत कम खोलती हूँ, क्योंकि खाने में बाल चले जाते हैं, बाल इतने गिरते हैं ना, इसलिए मैं हमेशा लपेट के रखती हूँ।
तो यहाँ आलू भी छील लिया है, आटा भी लगा लिया है और इधर मैंने घुघरी रख दिया है जो कि सीटी आ रही है। इधर एक तरफ मैंने चाय रख दिया है जो कि पक रही है। अभी मैं आलू को मैश करके अच्छे से सारे मसाले जो हम डालते हैं वो डाल लिए हैं और डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। दोस्तों जो हमारा आलू का बैटर होता है ना, उसमें अगर जो हम थोड़ा सा ऑयल डाल के बनाते हैं कचौड़ी वगैरह तो बहुत टेस्टी बनती हैं। तो मैंने डाल दिया था और बेसिक्स मसाले डाले थे। अभी रख दिया है कढ़ाई। अब फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ कचौड़ियाँ जो कि हमको बच्चों को देना है टिफ़िन में। नाश्ते में होगी चने की घुघरी और आलू की कचौड़ी, और बाकी जिसको जो लेना होगा रस, बिस्किट, नमकीन, बाकी का सब है घर पे। जिसको जो खाना है वो खा के अपना चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से निकालने लगी हूँ कचौड़ियाँ ताकि ये सब अपना अच्छा खासा नाश्ता करके चले जाए। दोस्तों त्यौहार है, अगर जो मैं ये सुबह ना करती ना तो ये सब चले जाते, फिर मैं बनाती, फिर मेरा भी मन न करता खाने का, क्योंकि जब तक बच्चे हस्बैंड नहीं खा लेते हैं तब तक मन नहीं करता है कि हाँ ये हो जाता ना कि वो लोग तो खा के नहीं है, मैं अकेले खा लूँ, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सुबह 4 बजे उठ के ही लग गई थी अपने कामों में ताकि इन सबको भी नाश्ता मिल जाए और मैं भी खा सकूँ। है दोस्तों, तो बताइएगा आप सभी लोग मेरा रूटीन आप सबको कैसा लगता है। दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग हमें सपोर्ट करो, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप सब लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड कि आप सब लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें कि आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों तो यहाँ पर घुघरी पक गई थी तो मैंने निकाल लिया है और मैं एक साथ ही रखी थी क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। बच्चे कम खाते हैं, घुघरी वगैरह कम पसंद करते हैं, तो थोड़े गेहूँ मैंने कुकर में डाले थे और जो चने थे वो मैंने एक लोटा में करके रख दिए थे। तो यहाँ पर कचौड़ी भी बन गई हैं, घुघरी भी पक गई, चाय भी पक गई है। यहाँ लमसम सब काम हो गया है, बचे हैं सिर्फ घुघरी को फ्राई करना, क्योंकि मैं चने को थोड़ा प्याज डाल के टेस्टी कर देती हूँ। तो हस्बैंड खा लेते हैं, नहीं तो हस्बैंड चने नहीं खाते हैं, उनको प्याज व्याज डाल के फ्राई कर देती हूँ तो खा लेते हैं। तो मैंने सबके लिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए फ्राई कर दिया था, सबके लिए मतलब सारा फ्राई कर लिया था। ये देखिए यहाँ प्याज हींग डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। और फिर ये है हमारी नाग पंचमी की पूजा। वैसे हम लोगों के यहाँ सिंपल पूजा यहाँ पर तो ऐसे ही होती है, लेकिन हमारे मायके में अलग तरीके से होती है। वहाँ खीर बनती है, पूड़ी बनती है और ये घुघरी होती है, तब पूजा होती है। उसके बाद फिर जाते हैं हम लोग, गुड़िया बनाते हैं कपड़े की, उसको लेके जाते हैं नहर के पास, वहाँ पीटते हैं। हमारे भाई लोग जो हैं वो उस गुड़िया को पीटते हैं, फिर नदी, नहर, तालाब में नहाते हैं। उसके बाद दूब लेके हम लोग आते हैं घर, तो वो अपनी मेन जगह पे रखते हैं। तो यहाँ बच्चों को ब्रेकफास्ट करा के मैंने भेज दिया है, वो लोग चले गए हैं। फिर मैं आ गई थी ऊपर, अब मैं चाय पानी कर लूँगी अपना ब्रेकफास्ट। बल्कि तो एक कुत्ती आती है हमारे घर, उसके लिए आज तवा नहीं चढ़ा ना तो रोटी बननी नहीं। मैं सोच रही थी उसको क्या दूँ, तो उसके लिए मैंने एक बड़ी सी पूड़ी बनाई है, वो कुत्ते के लिए है। तो अभी वो ठंडी हो जाएगी तब दूँगी, अभी गर्म थी। ये है दोस्तों आज का हम लोगों का ब्रेकफास्ट जो कि सुबह का है ना। फिर मैं मिल रही हूँ आप सबसे ये दोपहर 2:30 बजे, जब हमारे बच्चे आ गए थे। तो यहाँ ये देखिए बिटिया भी आ गई है, ये भी ब्रेकफास्ट दोपहर का लंच कर रही थी, जिसमें थी सिवैयाँ, पूड़ी, कचौड़ी और घुघरी, है ना। और आदि मेरा नंगू पंगू था इसलिए मैंने नहीं दिखाया, और मैंने भी खा लिया है। तो खाने पीने के बाद बर्तन वर्तन धुल के फिर आ गए थे कपड़े उठाने, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। बच्चों के जाने के बाद कपड़े डालना, बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना और अपना वीडियो का भी काम, जो टाइम मिलता है उस टाइम में वीडियो का काम करना। फिर उसके बाद बिटिया शूट कर रही थी, मैं कपड़े उठा रही थी, इसीलिए कैमरा ज़्यादा नचा रही थी। बिटिया ना जब भी शूट करती है वो कैमरा बहुत नचाती है। तो यहाँ बारिश हो रही थी, वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि हल्की हल्की बारिश हो रही, मौसम अच्छा है ना। जब बारिश होती है वैसे भी मौसम अच्छा लगता है, ग्रीनरी देखने में अच्छी लगती है। तो ये देखिए सावन का बादल दिख रहा है ना अच्छा सा। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, तो उनके पापा के लिए भी मैंने, अभी वो नहीं आए हैं ना, तो उनका खाना मैं नीचे ही लेके आ गई, क्योंकि वो जब भी आते बोलेंगे ऊपर लेके आओ। और अभी बज गया है 3, और ये देखिए बेड पर बच्चे ने कपड़े सारे छोड़ रखे थे, तो मैंने समेट दिया। समेटने के बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद दोस्तों फिर मैं उठी थी 5:30 बजे, और बादल इतनी तेज़ हैं कि एकदम अंधेरा दिख रहा है, 5:30 बजे है।
तो उठ के सबसे पहले मैंने धुल लिया है मुँह, ताकि सुस्ती उतर जाए। होता है तो जिस दिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ उस दिन नहीं जल्दी उठ पाती हूँ, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो। तो सो गई, तो आज सोने की वजह से मैं लाइव भी नहीं कर पाई। तो झाड़ू लगा रही थी, यहाँ पर ये बिटिया के गेट के सामने स्कूटी खड़ी थी ना, तो वो आवाज़ दे रही थी, तो वही मैं बोल रही थी मेरी नहीं है। तो अभी ये शाम की झाड़ू है दोस्तों, है ना, कहते हैं ना संध्या में झाड़ू और संध्या की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आप सबको पूजा का बहुत कम दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना दोस्तों वॉशरूम जाने के बाद पूजा नहीं करते हैं। आज लेकिन मैंने की थी, मैं दिखाई नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था इसलिए। तो यहाँ झाड़ू लग गई थी, और जो सामने थे वो हमारे देवर हैं, वो उनके यहाँ कोई आया था, उनकी गाड़ी थी खड़ी थी, तो वही वो हटाने आए थे। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह लग गई थी, फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। मुझे लग गई है प्यास, और मैं बैठ के पीऊँगी पानी, फिर फ़ोल्ड करूँगी दोस्तों कपड़े। अभी मेरे ये कपड़े कल के और आज के 2 दिन के कपड़े हैं जो कि मुझे फ़ोल्ड करने है ना। तो चलिए मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ फटाफट से। आप लोग तब तक के मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और अच्छे से वॉच करिए, ताकि आप सभी लोग मुझे कमेंट कर सकें कि मेरे वीडियो में क्या कमी थी और क्या अच्छा लगा आपको। इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से वॉच करा करिए, है ना, मेरी गलतियों को ताकि बता सकें। यहाँ कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए, मैंने सबके कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड किए हैं। आदि के अलग किए हैं, ड्रेस अलग किया है, अपने अलग किए हैं, बिटिया के अलग, और इनके पापा के हैंगर में जाएंगे। अलग अलग कपड़े होने से दोस्तों ना ये लोग बिखेरते नहीं हैं, नहीं तो सारे कपड़े उथल पुथल कर देते हैं। इसलिए मैं डे वाइज सबके कपड़े अलग अलग करके रखती हूँ। तो वही यहाँ पर मैंने सबके कपड़े फोल्ड कर दिए हैं और सबके साइडों में रख दूँगी। बीच में आधे रहते, एक साइड मेरे रहते, एक साइड बिटिया के रहते। इतने सारे मैं कपड़े अलमारी पे रखती हूँ। ये दोस्तों मेरे डेली के कपड़े हैं, ये रोज़ कपड़े पहने जाते वो कपड़े हैं, और इधर इनके पापा के कपड़े मैं हैंगर में लगा दूँगी, है ना। हो गया है मेरा रूम पूरी तरह से क्लीन, और इधर मेरा बाबू लैपटॉप देख रहा है, तो इसीलिए कैमरा मैंने पूरा उधर नहीं किया, उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं इसलिए। और अभी मैं बना लूँगी अपने बालों में तेल लगा के चुट्टी। आज लेट उठने की वजह से दोस्तों मैं लाइव भी नहीं की थी, क्योंकि होता है ना कि लेट हो जाता है, फिर होता है चलिए अच्छा रहने देते हैं। और काम भी सारे मेरे बाकी थे, ऐसे होता है ना 4 बजे उठ जाती हूँ, अपने सारे काम भी कर लेती थी और 5:30 बजे लाइव भी कर लेती थी। चाय पानी हो गया था दोस्तों, मैं जब उठी थी तभी बिटिया बना के लाई थी। आज चाय बिटिया ने बनाया था, तो हो गई है चाय। और अभी मैं लगा लेती हूँ तेल, क्योंकि सुबह भले ही मुझे चाय लेट में मिले, लेकिन शाम को मैं जैसे ही उठती हूँ मुझे सबसे पहले चाय चाहिए। तो बिटिया हमारी इस टाइम हमको चाय बना के दे देती है। इतनी बड़ी हो गई है कि वो जानती है मम्मी उठेगी तो चाय मांगेगी, इसीलिए वो चाय लेके ही हमको देती है, बना देती है। तो चाय वाय पीने के बाद ही मैंने सारे काम किए हैं। तो छोटी हो गई थी, और अभी मैं आज पैरों को अपने कलर कर लूँगी। आखिर आज नाग पंचमी है, तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है तीज त्यौहार में सजना संवरना। और मेहंदी दोस्तों मैंने नहीं लगाई है, आज रात में मैं मेहंदी लगाऊंगी। कल मैं भूल गई थी इनके पापा को बोलना कि ले आना, और मैं गई नहीं तो मैं ले आती। एक दिन गई थी तो चूड़ी वगैरह लाई हूँ। बताइएगा मेरी ग्रीन चूड़ी कंगन कैसे लग रहे हैं, मैंने पहना हुआ है, आज पहने थे, आज के दिन के लिए लाए ही थे क्योंकि नाग पंचमी थी इसलिए। है दोस्तों, अभी मैंने रंग भी लगा लिया और छू लेती हूँ पैर। अब फिर इसके बाद मैं मिलूँगी आप सबसे अपनी किचन में, है ना। ये देखिए अभी मैं किचन में आ गई थी, और आज बनाए हैं शाम को फ्राइड राइस। तो दोस्तों ठीक है, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, और मिलेंगे